हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए फटाफट 100.com को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पिछले एक वर्ष के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई 4 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसके अंतर्गत पहला है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो इसे उत्तराखंड ने शुरू किया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। नेक्स्ट है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस गोवा पुलिस है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो पंजाब बन गया है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। नेक्स्ट है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। तो शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे और रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल, ये दोनों ही शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये फैसला उत्तराखंड ने किया है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो ओडिशा की विधानसभा को किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है। नेक्स्ट है, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक स्टेट बैंक बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं, और इन्होंने BR गवई का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को दिया गया है। चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो ये राजस्थान में पारित किया गया है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 ये राजस्थान की विधानसभा में पारित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन को PATA गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो ये केरल पर्यटन को मिला है। केरल के पर्यटन को PATA गोल्ड अवार्ड्स 2025 मिला है, और PATA का मतलब है द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत सिक्किम में की गई है।
नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन गई है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में स्थापित की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये तेलंगाना को मिला है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो इसका परीक्षण चेन्नई में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जैसलमेर से मिले हैं। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो इसे कर्नाटक ने प्रस्तावित किया है। देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून कर्नाटक राज्य ने प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना असम में की गई है। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना असम में की गई है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में होगी। एआई प्लस कैंपस की स्थापना अमरावती में होगी। नेक्स्ट, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव इसे किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसे सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो आर्थुंकल पुलिस स्टेशन बना है, जो कि केरल में स्थित है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन आर्थुंकल पुलिस स्टेशन बना है और ये केरल में स्थित है, केरल के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय प्राजक्ता कोली बनी है। नेक्स्ट है, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ किया है। ये ट्रिपल आईआईटी नहीं होगा। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है, जिसके तहत डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन उड़ान संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण जवानों को दिया जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसके अंतर्गत पहला है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 17 नवंबर को मनाया गया है। पहला विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है और इसका थीम था एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। पहला विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है और इसका थीम था एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह इसे कतर के द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो सिंगापुर ने लागू किया है। सिंगापुर विश्व का प्रथम देश है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है और ये हवाई टिकटों पर लगाया जाने वाला एक नया शुल्क है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बन गया है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश
स्वीडन बन गया है। नेक्स्ट है, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो इसे उरुग्वे ने वैध करार दिया है। कानून के द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध करार देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे है। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया ने किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने प्राप्त किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस सूचकांक को द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था और इसमें कुल 176 देशों में भारत का स्थान 128वां है। नेक्स्ट, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सुशीला कार्की। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जिनकी उम्र 92 वर्ष है, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें कैमरून का राष्ट्रपति चुना गया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया को कैमरून का राष्ट्रपति चुना गया है और इनकी उम्र 92 वर्ष है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो इसे चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश की अदालत ने सुनाई है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए। नेक्स्ट है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत बनाएगा। नेक्स्ट है, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो सिंगापुर से प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किसे दिया गया है? तो डीबीएस बैंक को दिया गया है। एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब डीबीएस बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में स्थापित की गई है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए भारत के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है और 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 3 संस्था या व्यक्तियों को दिया गया है। पहला है एजुकेट गर्ल्स, जो कि भारत से संबंधित है। दूसरा शाहिना अली को दिया गया है और ये मालदीव की हैं। और तीसरा फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो को दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो इसे मलेशिया ने लॉन्च किया है। राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक मलेशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस बाहर निकल गया है। हाल ही में परमाणु संधि से रूस बाहर निकल गया है। नेक्स्ट है, किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। 2025 का सबसे ज़्यादा
खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत ने पूरा किया है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भारत ने पूरा किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो इसे भारत ने प्रारंभ किया है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह को नवाजा गया है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से सुहानी शाह को नवाजा गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट है, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो SBI बैंक को दिया गया है। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान SBI बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। यूनेस्को से अमेरिका बाहर हो गया है। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम। पहला है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो इसका नाम विक्रम-1 है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम-1 है और इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम इंद्रजाल रेंजर है। भारत के पहले पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है। नेक्स्ट है, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन IIT बॉम्बे में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, सीकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? तो इसे CSIR IGIB के द्वारा विकसित किया गया है। सीकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 का विकास CSIR IGIB के द्वारा किया गया है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट ओमान एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश ने रखा है। प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव आंध्र प्रदेश राज्य ने रखी है। नेक्स्ट है, जीनोम अनुकर्मण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। जीनोम अनुकर्मण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य
महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इसका नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। देश के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो इसे अल्बानिया ने नियुक्त किया है। अल्बानिया ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है और इसका नाम है डिएला। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स हैं। पहला है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल ने पारित किया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक केरल ने पारित किया है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो इसे पलाऊ ने आयोजित किया है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो इसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क, इसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे फिलीपींस ने लॉन्च किया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक, इसे फिलीपींस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो ये सहज समृद्ध को मिला है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। गोगाबिल झील जो कि भारत की 94वीं रामसर स्थल है, ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र के 5 तटों को मिला है। हाल ही में महाराष्ट्र के 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो इसे JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु ने पेश किया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट तमिलनाडु राज्य ने पेश किया है। नेक्स्ट, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला है खेल कूद, और इसके अंतर्गत पहला है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत तथा श्रीलंका के द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रोहित शर्मा को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 भारत ने नेपाल को हराकर जीता है और इस मैच का आयोजन कोलंबो में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत ने
दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है और ये मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से पराजित किया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो ये अहमदाबाद में आयोजित होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होगा। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है, चीनी ताइपे को हराकर। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन अर्शी गुप्ता बनी है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को मिली है। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर अपोलो टायर्स बनी है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने जीता है, अलीरेजा फिरोजा को हराकर। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।